पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो स्लो हार्ट बीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारे हार्ट में एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को बताता है कि कब बीट करना है, लेकिन कभी कभी हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। हार्ट की हार्ट बीट बहुत स्लो हो सकती है और पेशेंट को चक्कर या वीकनेस हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। यहीं पर काम आता है आर्टिफिशियल पेसमेकर। पेसमेकर एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसमें बैटरीज और इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। इसके साथ एक से ज्यादा थिन वायर्स यानी लीड्स होती हैं जो हार्ट तक जाती हैं। पेसमेकर कंटिन्यूसली हार्ट की हार्ट बीट को सेंस करता रहता है। अगर हार्ट बीट नॉर्मल है तो पेसमेकर कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हार्ट बीट बहुत स्लो हो रही है तो पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। ये सिग्नल्स हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है और हार्ट दोबारा से बीट करने लगता है। ये हार्ट को कंटिन्यूसली शॉक नहीं करता, ये सिर्फ तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है जब उसकी जरूरत होती है। नाउ वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ पेसमेकर। इसकी शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में। रिसर्चर्स सोच रहे थे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हार्ट को दोबारा बीट कराया जा सकता है। 1920s में ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन मार्क लिडविल और फिजिसिस्ट एडगर बोथ ने एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस डेवलप की। ये डिवाइस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस के थ्रू हार्ट को स्टिमुलेट कर सकती थी, लेकिन मशीन बहुत लार्ज थी, प्रैक्टिकल यूज के लिए डिफिकल्ट थी। फिर आए 1950, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगी और रिसर्चर्स ने पोर्टेबल आर्टिफिशियल पेसमेकर डेवलप करने पर काम शुरू किया। कैनेडियन इंजीनियर जॉन हॉब्स ने 1950 में एक पोर्टेबल पेसमेकर डेवलप किया, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी थी। मशीन को पेशेंट की बॉडी के बाहर रखना पड़ता था। डॉक्टर्स चाहते थे कि एक ऐसी डिवाइस डेवलप हो जिसको इम्प्लांट किया जा सके। और फिर आया एक हिस्टोरिक मूवमेंट, 1958, फर्स्ट इम्प्लांटेबल पेसमेकर। 1958 में स्वीडन में सर्जन डॉक्टर ए सैनिंग और इंजीनियर रून एलमक्विस्ट की टीम ने एक फुली इम्प्लांटेबल पेसमेकर डेवलप करके इम्प्लांट किया। पेशेंट का नाम था आर्ने लैरसन। उनका हार्ट रिदम बहुत स्लो और डेंजरस था। पेसमेकर उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया गया, लेकिन अर्ली पेसमेकर परफेक्ट नहीं था। उसकी बैटरी लाइफ बहुत शॉर्ट थी, इसलिए पेसमेकर को रिपीटेडली रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन आर्ने लैरसन की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। वो डेकेड्स तक जिंदा रहे। उन्होंने पेसमेकर की टेक्नोलॉजी को ड्रामेटिकली इवॉल्व होते हुए देखा और आज पेसमेकर टेक्नोलॉजी हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सिंपल आइडिया से शुरू हुई ये जर्नी आज एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और ऐसी ही मेडिकल हिस्ट्री स्टोरीज के लिए फॉलो करें दवाकेंद्र फार्मेसी को।